राजयोग की शिक्षा देता है। ये ज्ञान का सागर है। क्या है? ज्ञान का सागर है। अरे अभी कहते हैं ज्ञान सूर्य, फिर कहते हैं ज्ञान सागर। कहाँ सूर्य? सूर्य तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मनुष्य, राक्षस, देवताओं सबसे डिटैच होकर रहता है या उनसे अटैच होकर रहता है? डिटैच होकर रहता है, उसे कहते हैं सूर्य। और सागर? सागर तो धरणी माता से अटैच होकर रहता है या डिटैच होकर रहता है? अटैच होकर रहता है। दुनिया में, पृथ्वी में एक हिस्सा पृथ्वी है और 3 हिस्सा सागर है। तो कौन किसी की गोद में बैठा हुआ है? सागर पृथ्वी की गोद में बैठा है या पृथ्वी माता सागर की गोद में बैठी है? है? सागर की गोद में पृथ्वी माता बैठी है। और चंद्रमा? चंद्रमा उपग्रह है। किसका उपग्रह? पृथ्वी का उपग्रह। माना पृथ्वी से छिटक करके जो अलग हुआ उसका नाम चंद्रमा दिया है। जो स्वयं प्रकाशित नहीं है, सूर्य से प्रकाशित है। पृथ्वी माता से भी प्रकाशित नहीं है। किससे प्रकाशित है? सूर्य से प्रकाशित है। तो चंद्रमा माता का बच्चा हुआ या नहीं हुआ है? जो माता का बच्चा है वो कभी माता की गोद में था या नहीं था? है? कैसे? जो प्रशांत महासागर है ना, सबसे बड़ा सागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, ये नॉर्थ साउथ, ये जो सागर हैं, उन सागरों में सबसे बड़ा सागर का नाम प्रशांत महासागर। उस प्रशांत महासागर में से वो चंद्रमा छिटक करके अलग हो गया, उपग्रह बन गया पृथ्वी का। तो कभी अटैच भी रहा होगा। अटैच सतो प्रधान स्टेज में रहा होगा या तमो प्रधान स्टेज में रहा होगा? अटैच होकर के पृथ्वी की गोद में सतो प्रधान स्टेज में रहा होगा या तमो प्रधान स्टेज में रहा होगा? माता बोलती भी जा रही, फिर जीभ भी निकालती जा रही है। अरे तमो प्रधान स्टेज होती है चंद्रमा की, तब अटैच होता है। माने अधूरा चंद्रमा पृथ्वी की गोद में आता है, हैं? बाकी ऊपर ही रहता है। नहीं और हाँ, माना कोई भी बच्चा है जब सात्विक स्टेज होती है तो माता की गोद में खेलता है। जब सात्विक स्टेज से नीचे आता है, सत्व, सामान्य, रजो और तमो, तो दूर हो जाता है। ऐसे ही ये चंद्रमा रूपी उपग्रह है जो अधूरा भी बनता है और संपूर्ण भी बनता है। तो जब संपूर्ण बनता है तब जब सृष्टि का संपूर्ण विनाश होगा तो चंद्रमा पृथ्वी की गोद में समा जाएगा। माने जिस प्रशांत महासागर से अलग हुआ था उसी प्रशांत महासागर में समा जाएगा। उसका क्या रिजल्ट होगा?
जो प्रशांत महासागर का जल स्तर है, चंद्रमा जब उसमें समा जाएगा तो जल स्तर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इतना जल स्तर बढ़ जाएगा कि सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी। क्या जलमयी होगी कि नहीं? विनाश काल में जलमयी हो जाएगी। एक तो एटॉमिक एनर्जी फटती है, उसकी गर्मी से नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं वो फट करके समंदर में गिरते हैं, तो भी समंदर का स्तर बढ़ता है। दूसरे, चंद्रमा भी प्रशांत महासागर में जुड़ जाता है, तो जल स्तर ऊंचा हो जाता है। सारी दुनिया जलमयी में क्या होगा? समा जाएगी। नहीं है? समा जाएगी, जलमयी में समा जाएगी। माने सारी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी? नहीं, बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ आएगी। बाढ़ आती है तो बाढ़ में जो जल है वो मिट्टी वाला बन जाता है या शुद्ध जल रहता है? मिट्टी वाला। माने देवभानी की मिट्टी क्या होगा? जो पृथ्वी में मिट्टी ही मिट्टी है वो सारी देवभानी की मिट्टी उस जल में समाई हुई होगी। ज्ञान जल कैसा हो जाएगा? देह अभिमान की मिट्टी वाला हो जाएगा। ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता जाएगा त्यों त्यों मनुष्य बंदरों में मिसल होते जाएंगे। जैसे बंदर बिल्डिंग की ऊंची अटारी पे बैठता है, विकार भोगता है, वृक्ष के ऊंची डाल पर बैठ करके विकार भोगता है, ऐसे ये दुनिया के मनुष्यों की हालत हो जाएगी। इतना विकार बढ़ जाएगा, देह अभिमान की मिट्टी आत्माओं में भर जाएगी। तो सब अंधे हो जाएंगे या सोजरे हो जाएंगे? है? अंधकार फैल जाता है। अभी वही अंधकार अज्ञान का कहा जाता है महाशिवरात्रि। कैसी रात्रि? महान ते महान, बड़ी ते बड़ी रात्रि अज्ञान अंधकार की, जिसमें सारी दुनिया अज्ञान रूपी जल में समा जाएगी। एक बचेगा, फिर जो 8 हैं वो बचेंगे? है? वो भी नहीं बचेंगे। क्यों? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस संसार में सत्य का अभाव नहीं होता, सदा रहता है, और झूठा है नष्ट होता है। तो जो 8 हैं वो भी कुछ न कुछ दूसरों के प्रभाव में, माया उनको भी नहीं छोड़ेगी, उनको भी खा जाएगी। ओम शांति। है 17 से शुरू होगा, अनिश्चय बुद्धि शुरू होगा। अभी दूसरों से प्रभावित नहीं हुए कभी, अभी रिजल्ट जल्दी आने वाला है। नाई के बाल आगे ही आ जाएंगे।